हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। और बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार, और जो न्यू जुड़ रहे हैं उनको भी धन्यवाद। तो दोस्तों, जो भी मेरे न्यू जुड़ रहे हैं ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो मेरे पुराने फ्रेंड हैं जो हमेशा आते हैं, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा जाने से पहले, और वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आज मैं आप सभी से आज की ब्लॉग ना मैं पूजा रूटीन शेयर करूँगी। यानी ऐसे तो पूजा मैं शेयर करती ही हूँ, लेकिन आज मैं स्टेप बाई कहाँ मॉर्निंग की मेरी कहाँ पूजा करती हूँ, तो वही मैं आप सभी को बताऊंगी कि मेरी मॉर्निंग की पूजा कहाँ कहाँ से स्टार्टिंग होती है। तो सबसे पहले मैं अपने पूजा रूम को ना मैंने पोछा लगा लिया था। झाड़ू मैं सुबह ही लगा लेती हूँ, पोछा मैं नहाने के बाद ही लगाती हूँ। उसके बाद मेरे जितने भी पूजा के बर्तन थे उनको मैं धो रही हूँ, तो मैं सीन में ही धो लेती हूँ, क्योंकि नहाने से पहले जूठे सीन को अच्छे से साफ़ करके ही जाती हूँ। तो बस यहाँ आ गई हूँ पूजा वाले रूम में। तो यहाँ पे मैंने बाल्टी में जल ले लेती हूँ पूजा वाले, उसमें मैं गंगा जल मिला लेती हूँ, और उसके बाद मेरी पूजा की स्टार्टिंग होती है, यानी सूर्य देवता से ही। तो जितने भी मेरे छत में देवरीच है ना, उनको पूजा करूँगी, सूर्य देवता को जल चढ़ाऊँगी, उसके बाद ही घर की पूजा स्टार्टिंग करती हूँ। तो आज मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी कि मेरी सुबह की पूजा यानी मॉर्निंग की पूजा कहाँ कहाँ मैं करती हूँ, तो वही मैं आप सभी से शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सूर्य देवता के जल में मैंने गुड़ डाला है, रोड़ी डाली है, और उसके बाद मैं यहाँ पे सफ़ेद चावल डालूँगी, क्योंकि सूर्य देवता को सफ़ेद चीज़ ज़्यादा पसंद होती है ना, इसलिए। तो यहाँ पे मैंने एक लोटे में सूर्य देवता को जल ले लिया था, और एक लोटे में मैं देव वृक्ष को चढ़ाने के लिए लूँगी। तो उसमें भी मैं थोड़ा सा मिश्री डाल दूँगी, क्योंकि कभी भी ना सफ़ेद पानी नहीं देनी चाहिए कहीं भी। तो मैं आ गई हूँ छत। तो सबसे पहले मैं सूर्य देवता को अर्घ्य दे लूँगी। तो सूर्य देवता को अर्घ्य में ना एक जल, जब लोटे का जल चढ़ाती हूँ ना, तो एक साथ एक बार ही मैं नहीं चढ़ाती हूँ, 5 बार धीरे धीरे करके सूर्य देवता के नाम लेके स्मरण करके उनको चढ़ाती हूँ। और हमेशा ना अंगूठा ऊपर की ओर रहनी चाहिए, और सूर्य देवता के जल को ऐसे धीरे से गिराना चाहिए, और उससे ही सूर्य देवता को दर्शन भी करने चाहिए। इससे हमारे आँखों का भी अच्छा इफेक्ट होता है, और इससे हमारे शरीर के कष्टों का निवारण भी होता है। और संडे को होना सूर्य देवता को जरूर जल दे, और आज संडे का दिन था, तो मैंने केले के वृक्ष में भी जल दे दिया था, और शमी का पौधा मैंने रखा था, उसमें भी मैंने जल दिए थे। लेकिन तुलसी मैया को मैंने आज जल नहीं चढ़ाया था, क्योंकि संडे है, और रविवार के दिन तुलसी को जल नहीं चढ़ता है, यानी स्पर्श भी नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे केले के वृक्ष में मैं अभी जल दे रही हूँ, क्योंकि गर्मी का दिन आने लगेगा ना, नहीं तो वो सूखने लगेगी। और मैंने एक शमी का पौधा भी लगाया है, उनको भी मैं जल चढ़ा देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मेरे जितने भी प्लांट में फूल थे ना, उसको मैं तोड़ के लेके चली आई हूँ। तो मैं सूर्य देवता को जल दे के ही घर की पूजा स्टार्टिंग करती हूँ। तो यहाँ पे ना जो भी पूजा मंदिर की ये जल की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैं एक बाल्टी में गंगा जल मिला देती हूँ, उसी को जल को सभी जगहों में देती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले जो पूजा स्थान है ना, उसको मैं हल्का सा क्लीनिंग कर लूँगी कपड़े से। और यहाँ पे एक मैं दीप धूप बत्ती दिखाऊंगी, जो पूरे घर में भी दिखा के घर की पूजा स्टार्टिंग करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया लगा लेती हूँ, क्योंकि मैंने सूर्य देवता को ऐसे धूप बत्ती दिखाती हूँ, और तुलसी मैया को, क्योंकि मॉर्निंग को मैं दिया नहीं जलाती हूँ, शाम के समय दिया लगाती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने शाम की दिया लगा के रख ली थी, यानी उसको रख देती हूँ तैयार करके, ताकि शाम को आराम से दीप जला सकूँ। और एक मंदिर के लिए मैंने दीप निकाली है, और एक अभी पूजा मंदिर के लिए। तो अभी मैं 3 दियों में दीप लगाती हूँ। और संडे का दिन था, ये ब्लॉग मैंने संडे को ही बनाया था। तो मैं ना आज थोड़े से कपड़े भी धोए थे ना, तो थोड़ी सी लेट हो गई है, क्योंकि संडे के दिन बच्चों के स्कूल के कपड़े भी रहते हैं ना, तो थोड़ा सा फ्री वाला दिन में कपड़ा हो ही जाता है। तो यहाँ पे ना मैं एक धूप बत्ती पूरे घर में दिखा के पूजा मंदिर में रखूँगी। उसके बाद पूजा की स्टार्टिंग करूँगी, और घंटी मैंने बजा दिया था, सभी देवी देवताओं को जगा दिया था। तो बस यहाँ पे एक धूप बत्ती पूरे घर से दिखा के पूजा मंदिर में रख दूँगी, और पूजा की स्टार्टिंग करूँगी। तो यहाँ पे ना मैं काफ़ी बार पूजा की वीडियो पूजा हमेशा दिखाती हूँ आप सभी से। तो मैंने ना आज सोचा कि आप सभी से स्टेप बाय स्टेप मैं कहाँ पूजा करती हूँ, वो मैं आप सभी से शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ना सबसे पहले अपने
ऊपर मैंने गंगा जल छिड़क लिया था। उसके बाद यहाँ पे लड्डू गोपाल, गणपति बप्पा जितने भी हैं ना, उनको स्नान करवा दूँगी और यही इसी में मैं स्नान करवाती हूँ भगवान को। तो यहाँ पे भगवान को स्नान करवा के उन्हें मैं पोंछ लूँगी और उसके बाद उनको वस्त्र पहना दूँगी। तो जो भी स्नान करने वाले देव भगवान होते हैं ना, उनको स्नान करवा देती हूँ और बाकी सब में गंगा जल का छिड़क के चंदन रोड़ी लगाती हूँ। और मेरे यहाँ ना थोड़े बहुत अभी फूल खिल रहे हैं ना, तो मैं फूल मुझे परेशानी नहीं होती है, हो ही जाते हैं, पूजा भर के फूल निकल ही आते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने फूल वूल लगा के यहाँ पे मैंने दीप लगा दिया था, घी की बत्ती लगा दी थी और भगवान की जो भी मेरे जो भी पूजा होती है ना, वो मैं ध्यान से कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं पूजा कर लिया था और जो भी प्रसाद मिश्री वाले लगा दिए थे और ये थाली मैं मंदिर के लिए रखी हूँ और थोड़े से फूल भी बचा के रख लेती हूँ। तो मेरी मंदिर रेगुलरली ही जाती हूँ, तो घर की पूजा करने के बाद ही मैं मंदिर जाती हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है जब एक धूप बत्ती दे देती हूँ और उसके बाद मंदिर चल जाती हूँ। तो आज घर की पूजा मतलब ऐसे रेगुलरली घर की पूजा करने के बाद ही मंदिर आती हूँ और यहाँ पे मंदिर आ गई थी। और ना आज मंदिर में अभी कोई नहीं थे, तो मैंने भगवान जी का शिव जो भी है ना, शिवलिंग को जितने भी थे वो मैंने उतार दिए थे फूल वूल, और भगवान जी को स्नान करवा दूँगी और जल अभिषेक करवा दूँगी। तो मेरी ये ना रेगुलरली होती है मंदिर की पूजा। कभी कभी ऐसा ही दिन हो जाते कि छूट जाता है, नहीं तो मैं रेगुलरली कोशिश करती हूँ रेगुलरली ही आने की। तो यहाँ पे मैं भगवान जी को स्नान करवा के मैंने चंदन लगा दिया था और एक यहाँ पे अभी और एक भाभी जी आई हैं, तो कोई ना कोई मिल ही जाते हैं। और हमारे मंदिर में ना सभी जो प्राय लोग जो भी आते हैं ना, वो आ ही जाते हैं, तो भेंट हो ही जाती है। तो यहाँ पे ना बेटी आई थी मेरे साथ और यहाँ भगवान जी को मैंने चंदन से श्रृंगार कर दिया था। तो भगवान जी शिवालय के में भी आती हूँ ना, तो सिंपल सा भगवान जी का पूजा होता है। तो यहाँ पे मैं शिव जी की पूजा कर लूँगी और यहाँ पे माँ काली है और बजरंगबली जी का मंदिर है, तो यहाँ पे पूजा कर लूँगी आगे शिव जी के पास। उसके बाद सभी भगवान की पूजा कर लूँगी। तो यहाँ पे तुलसी मैया, यहाँ पे लड्डू कृष्ण भगवान हैं, तो उनको भी मैं पूजा जो भी है धूप बत्ती कर दूँगी। तो मेरी यहाँ की पूजा ना रेगुलरली होती है और मंदिर हमेशा आती हूँ। तो जब भी मैं नहीं आ पाती हूँ ना, तो मन थोड़ा-सा अजीब टाइप का लगता है, क्योंकि हमारी ये जो हमेशा रूटीन में शामिल हो गई है। जब भी हम कोई चीज़ की आदत करते हैं ना, तो वो हमेशा आ ही जाती है। और देखिए अभी 2 लेडी और भी आई थी, तो यहाँ पे मैं ना बाहर में भगवान जी का 108 बार नमन कर लेती हूँ। और बोलते हैं ना, सभी कभी भी कोई मंदिर जाओ ना, तो थोड़ी देर पेट के भगवान का स्मरण करते हुए जाना चाहिए। तो मैं तो पूजा करने के बाद आरती दीप करने के बाद मैं यहाँ पे 108 बार करके थोड़ी सी बैठ गई हूँ और भगवान का स्मरण कर रही हूँ। तो यही होती है हमारी मॉर्निंग की पूजा डेली की। और घर आते ही ना, यहाँ पे जो धूप प्रसाद लगाया था ना, उनको मैं उठा लूँगी। और यहाँ पे मेरी देख सकते हो, यहाँ पे मैंने पूजा करके गई थी और उसके बाद यहाँ पे हस्बैंड जी का आशीर्वाद मेरी हो जाती है, रेगुलरली मिल ही जाता है। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी ना, तो ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।